हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटी रेप बिल के बारे में, जो कि हाल ही में बंगाल की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। यह अमेंडमेंट बिल रहेगा। इस बिल में क्या है, इस बिल के अंतर्गत कौन से पॉइंट्स है। हो सकता है अभी तक आपने न्यूज चैनल्स या पेपर्स के माध्यम से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सुन लिया होगा या जान लिया होगा, लेकिन इसके लीगल टर्म्स क्या है वो जानना जरूरी है। साथ ही बात करेंगे कि यह जो अमेंडमेंट बिल आया है ये कौन से पहले एक बिल था उसके अंतर्गत से आया है। साथ ही जो दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं वह ये है कि 21 दिन के अंतर्गत यहाँ पर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, और दूसरा ये है कि यहाँ पे 10 दिन के अंतर्गत जो है फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर आगे ये सवाल भी करेंगे कि क्या यह चीज पॉसिबल है। क्या 21 डेज होते हैं उसके अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में प्रोसीडिंग्स का क्या एक रूल्स रहेंगे। साथ ही बात करेंगे कि अगर पीड़ित कोमा में जाती है तो वह जो टाइम पीरियड रहता है वह कितना रहेगा यहाँ पर। साथ ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, और उसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे जो एक रेप विक्टिम होता है उसके अधिकारों की बात करेंगे, उसके रूल्स रेगुलेशंस की बात करेंगे, कानून उनके बारे में क्या बोलता है। वह सारी चीजें जो है इस वीडियो के अंतर्गत हम आगे कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम कुछ पॉइंट्स हैं, खास कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे जिनको कि हम यहाँ पे जिनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर इस बिल का नाम क्या है। तो जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत इसको अमेंड करके बनाया गया है, और इसका जो बिल है ये है, इसका नाम है अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल 2024। क्या यह जो बिल है वह ऑल ओवर इंडिया के लिए है? नहीं, यह जो बिल बना है वह सिर्फ और सिर्फ बंगाल गवर्नमेंट के लिए है। तो क्या बंगाल सरकार ने इसको अभी जैसे पास कर दिया है तो क्या यह लागू हो गया है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बिल जो है विधानसभा से पास होने के बाद में यहाँ पर कुछ फर्दर इसकी प्रोसीडिंग्स भी रहती है, तो उसके बाद ही यह लागू होगा। तो अगर लागू होता भी है तो यह जो बंगाल जो रहता है, हमारा वेस्ट बंगाल है, ये पहला एक स्टेट बन जाएगा जो इस तरह का जो अमेंड बिल लेकर आया है। साथ ही बात करते हैं कि जो नए बीएनएस है और नई बीएनएसएस में जो नए क्रिमिनल लॉज है उसके अंतर्गत भी अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो ये रेप का ये जो एक क्राइम है इसके अंतर्गत काफी सारे जो नई सेक्शंस डाली गई है, नई पनिशमेंट है, नई तरीके से है, इवन फास्ट जस्टिस के बारे में बताया गया है। अब उसके बाद में यहाँ पर यह जो वेस्ट बंगाल का ये जो लॉ बना है उसके और जो हमारा नए क्रिमिनल लॉज है उसके अंतर्गत भी क्या डिफरेंसेस है, क्या जरूरी है कि नया बिल लाया ही जाए, क्या उसको राष्ट्रपति की सहमति मिलने ही वाली है। बहुत सारी चीजें क्वेश्चन है, आप भी अपने यहाँ पे राय दे सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि 10 दिन के अंतर्गत फांसी हो जाएगी, वह किस तरह से एग्जीक्यूशन में जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही बताया गया कि अगर पीड़िता कोमा में जाती है वहां पर किस तरह से एक आरोपी को यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है, या तो फिर यहाँ पर भी आरोपी के लिए कुछ अलग से रूल्स रेगुलेशंस इस बिल के अंतर्गत है। अब बात करते हैं यहाँ पर बंगाल का जो अभी एक नया इन्होंने ये रेप एंटी रेप बिल जो निकाला है ममता सरकार ने, यहाँ पर इस बिल के अंतर्गत क्या रखा गया है कि अगर गैंग रेप की सिचुएशन होती है कि अगर ऐसा रहता है कि गैंग रेप हुआ है, तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा है कि गैंग रेप के जो दोषी होते हैं उनको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। पूरी उम्र की सजा रहेगी, मीन्स कि जो पहले का एक जो लो रहता है उसमें 14 साल का जो 14 ईयर का एक टाइम पीरियड रहता है, जो कि इस गैंग रेप के जो दोषी होते हैं उनके लिए रहता है। साथ ही उनको पैरोल की भी सुविधा रहती है, लेकिन अब जो है नई बिल के अंतर्गत पैरोल की सुविधा भी नहीं रहेगी। साथ ही जो उम्र कैद है उसका जो डेफिनेशन है वह भी यहाँ पे चेंज हुआ है। साथ ही जो आदतन अपराधी हैं उनके लिए क्या लिखा गया है इस बिल के अंतर्गत, बात करते हैं यहाँ पर आदतन अपराधी की, जिसके कि पहले भी इस तरह के दोषी हो चुके हैं और उसके बाद में भी जो है मीन्स कि पहले भी इस तरह के सेक्शंस में आ चुके हैं, क्राइम करते रहे हैं। जो आदतन अपराधी होता है, कई बार छेड़ना या छोटे छोटे जो सेक्शंस होते हैं उसके अंतर्गत भी उनको जेल हो चुकी रहती है, वैसे आदतन अपराधी रहते हैं। अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर उनके लिए क्या यहाँ पर इस बिल में लिया गया है, तो मेनली देखा जाए तो कोई सीधा सीधा प्रोविजन यहाँ पे नहीं डाला गया है।
अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इससे जो रिलेटेड कानून है, जैसे कि हमने बताया है कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज है, यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस नए कानून आने के बाद में महिलाओं की सुरक्षा को लेके, रेप कानून को लेके बहुत सारी चीजें यहाँ पे इसमें भी बताई गई है। अब बात ये करेंगे कि जो 21 डेज इन्होंने बताया है कि इसके अंतर्गत पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और उसके बाद में जो है यहाँ पर 1 महीने के अंतर्गत ही जो है चार्जशीट रेडी होके 1 महीने के अंतर्गत फैसला आ जाना चाहिए। तो ऐसा है। तो इससे पहले के कानून में क्या था, तो इससे के पहले, क्योंकि यह एक अमेंडमेंट बिल है, तो यहाँ पहले में ऐसा था कि पहले जो है 2 महीने की एक पूरा प्रोसीडिंग्स यहाँ पे बता के रखा था। खैर, पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भी एक यहाँ पर जो है मेन एक पॉइंट है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो यह एक लॉ में है कि अगर कोई रेप की पीड़िता है, उसका नाम जो है उजागर नहीं होना चाहिए। हम बात करते हैं 2012 के दिल्ली में जब रेप का एक जो कांड हुआ था, वहां पर भी निर्भया केस के नाम से हम उसको जानते हैं। तो उस वक्त का जो निर्भया नाम था, वह उस जो पीड़िता है उसका वाकई में सही नाम नहीं था। यह नाम जो है सिर्फ दिया जाता है क्योंकि हमारा कानून कहता है कि इस तरह जो पीड़िता रहती है उनका नाम जो है सोसाइटी में उजागर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं हाल ही के कोलकाता केस के बारे में। तो कोलकाता केस में यहाँ पर पीड़िता के नाम को भी उजागर कर दिया गया है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर यह अपील करी थी कि जो भी इस नाम से मैसेजेस है, वायरल वीडियोस है, उसको आगे फॉरवर्ड ना करें और कम से कम जो है इसमें आप सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए और जितना भी सोशल मीडिया में इस तरह से इनके नाम का है वह सारा कुछ डिलीट कीजिए और आगे फॉरवर्ड बिल्कुल भी ना कीजिए। तो इस तरह का हो चुका है। तो पीड़िता की पहचान उजागर करना अपने आप में एक क्राइम है और यह जो क्राइम होता है, जो भी इसको करता है उसको 3 से 5 साल की सजा का यहाँ पर भी प्रावधान लिखा गया है। यहाँ पर इस यह जो बिल है, मेनली यह जो बिल है वह वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से आया है। उनका वेस्ट बंगाल का जो स्टेट है उसका ये बिल रहेगा। अब यहाँ पर रात्रि सखी फॉर फीमेल डॉक्टर का यहाँ पर एक प्रावधान भी यहाँ पर इस बिल के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बिल की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, स्टेटस की बात करते हैं, तो यह जो बिल है वह वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो विधानसभा है वहाँ पर इजीली वहाँ से पास हो चुका है। अब जो इसकी प्रोसीडिंग्स रहेगी राज्यपाल के पास आएगी और राज्यपाल के पास आके यह जो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया है उनकी स्वीकृति यहाँ पे ली जाएगी। उनकी जो सिग्नेचर होते हैं किसी भी जो ये बिल है इसको कानूनी रूप देने के लिए, इसको लागू करने के लिए राष्ट्रपति महोदया की जो स्वीकृति होती है वह जरूरी होती है और उसके बाद में यह बिल जो है कानून का रूप ले लेगा। खैर, यह था एक छोटा सा ओवरव्यू रिगार्डिंग एंटी रेप बिल जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आया है। आपकी इसमें क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या यह जो बिल है वह एक परफेक्ट बिल है और क्या यह बिल जो है अगर यह वेस्ट बंगाल में अगर ये लागू हो जाता है तो क्या ये इस बिल को पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी लागू करना चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच।